जय गुरुदेव। हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था आध्यात्मिक जीवन के बारे में, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चेतना कितने प्रकार की होती है। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमें किन किन पड़ाव से होकर गुजरना पड़ेगा। चेतना वैसे 7 प्रकार की होती है, और जो चेतना की जो परिभाषा है वो है ये कि जो सारी सृष्टि का संचालन कर रही है उस शक्ति को हम चेतना कहते हैं। तो चेतना 7 प्रकार की होती है और हम सभी लोग 3 चेतनाओं में अपना जीवन यापन करते हैं। और वो 3 चेतनाएं होती हैं। जागृति चेतना, इस चेतना में हम जागरूक रहते हैं। हम जो भौतिक चीजें देख रहे हैं, हम जो भौतिक बातें कर रहे हैं, जो हमें बाहरी दिखाई दे रहा है, हम कार्य कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ये जागृत अवस्था जो दिखाई दे रहा हमको। दूसरी चेतना होती है स्वप्न की चेतना। इस अवस्था में हमारा जो शरीर होता है वो गहन विश्राम की अवस्था में होता है, लेकिन जो मन होता है वो आंशिक रूप से एक्टिव बना रहता है। और इसका जो बोध होता है वो शून्यता पे होता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति की अवस्था। सुषुप्ति की अवस्था में हमारा मन और हमारा शरीर ये निष्क्रिय रहता है और या यूं कहिए गहरी नींद में चला जाता है। ये अवस्था होती है और इन 3 अवस्थाओं में हम रहा करते हैं हमेशा। चौथी अवस्था जो होती है वो भावातीत चेतना की अवस्था होती है, जिसको हम तुरीय चेतना भी कहते हैं। इस अवस्था में होता यह है कि हमारा जो शरीर होता है वो गहन विश्राम में होता है और हमारा जो मन होता है वो एक्टिव बना रहता है। यानी कि हम मानसिक रूप से एक्टिव रहते हैं, शारीरिक रूप से हम एक्टिव नहीं रहते, निष्क्रिय ही रहते हैं। ये अवस्थाएं होती हैं। चौथी वो 5वीं जो अवस्था है वो तुरीयातीत की अवस्था है। तुरीयातीत की जो अवस्था होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम जो हमारा जो मन होता है वो पूर्ण रूप से शांत रहता है। और इस अवस्था में हम मन के शांत होने के बाद भी हम क्रिया कर सकते हैं। मन हमारा शांत भी रहेगा और हम क्रिया करते रहेंगे। और हमारा मन जैसा भी चाहेगा, हम जैसी भी इच्छाएं करेंगे
वैसी ही मेरी चेतना बन जाएगी। इस अवस्था में राजा जनक भी रहा करते थे। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें सत्य का दर्शन होता है। राजा जनक 100% भौतिक जीवन जिया करते थे और 100% आध्यात्मिक जीवन जिया करते थे। इसी अवस्था में इसको वैदेही की अवस्था भी कहते हैं। पांचवी जो अवस्था है वो छठी जो अवस्था है वो है भगवत चेतना। इस भगवत चेतना में क्या होता है कि हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म दिखाई दे रहा है। हम मुझे हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। और इस अवस्था में मीराबाई रहा करती थी। मीराबाई को हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। पति के रूप में भी कृष्ण दिखाई देते थे, बालक के रूप में भी कृष्ण दिखाई देते थे। हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। यानी जब व्यक्ति साधक इस चेतना में पहुंच जाता है तो वह सांसारिक जो संसार जो है और सांसारिक चीजें हैं उनसे बिल्कुल अलग हो जाता है। उसे ये आभास ही नहीं रहता है कि हम संसार में भी रह रहे हैं। यानी संसारी चीजों से वो बिल्कुल विरक्त हो जाता है। तो इस अवस्था में जब साधक पहुंच जाता है तो उसकी ये अवस्था होती है। सातवीं अवस्था है, ये सबसे ऊंची अवस्था है। इसको ब्राह्मी चेतना कहते हैं। ब्राह्मी चेतना वो है कि आपकी चेतना उस ब्रह्म की चेतना में समाहित हो गई। यानी एक तरह का उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। जब वो चेतना, साधक की चेतना ब्राह्मी चेतना में समाहित हो जाती है तो वो अपने आप को ब्रह्म समझने लगती है कि मैं ब्रह्म हूं। या कायदे से वो ब्रह्म ही हो जाती है। फिर वो जो दोबारा इस सांसारिक लोक में नहीं आती है। तो ये चेतनाओं के स्टेज थे। हमको क्या करना है? जो ये भावातीत ध्यान का जिसको हम बता रहे हैं आप सभी लोगों को, ये हमारे भावातीत ध्यान है जो हमें केवल भावातीत चेतना तक ले जाता है। और जब हमारी भावातीत चेतना जागृत हो जाएगी और हम भावातीत चेतना को 100% कवर करके तब हम तुरीयातीत चेतना में पहुंचेंगे। ये हमारा पहला पड़ाव है भावातीत चेतना, क्योंकि 3 चेतनाओं में हम ऑलरेडी रह रहे हैं, जी रहे हैं। चौथी चेतना ये भावातीत चेतना है। इस चेतना में हमारे अंदर जब इस चेतना को हम 100% कर लेते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे अंदर क्या आ जाता है कि हम दूसरों के भावों को समझ सकते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया है तो वो क्या मांगने आया है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम पता लगा सकते हैं और इसका आभास हमको हो जाता है। इतनी शक्ति आ जाती है भावातीत चेतना में। तो ये मेरा वीडियो था और चेतना के बारे में बताने के लिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक इस वीडियो को भी करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय गुरुदेव।